स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल फिजिक्स हब में। तो ये लाइट सीरीज का नया सेक्शन होगा। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके डिटेल सेक्शंस के बारे में पढ़ा था हमने। तो इस सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको इस टॉपिक से फैमिलियर कराते हैं। हम अगल बगल और आसपास की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। वो क्यों टिमटिमाते हैं? वो रिफ्रैक्शन की वजह से टिमटिमाते हैं। और हमने ये भी देखा होगा कि अगर एक जार में पानी भर दें हम आधा और एक स्टिक डालते हैं तो उसके ऊपर का पार्ट जो होता है वो सीधा दिखाई देता है, लेकिन पानी के नीचे का पार्ट थोड़ा सा लगता है कि स्टिक टेढ़ी हो गई है, थोड़ा सा शिफ्टेड दिखता है। तो वहाँ पे भी रिफ्रैक्शन ही काम कर रहा है। अगर किसी जार में सिक्का रख देते हैं, एक मैजिक होता है मेले में कि ऐसे एक टब होता है, उसके अंदर एक कटोरी होती है, उसके अंदर सिक्का गिराना होता है हमें। तो हमें लगता है कि अच्छा ये कटोरी इतने हाइट पे है, हम गिराते हैं, लेकिन जब वो सिक्का जाता है तो वो उस कटोरी में न जाके कहीं और जाता है। तो वो भी हमारे विजुअल प्रॉब्लम के चलते ही है कि हमें कटोरी दिखती है ऊपर, लेकिन वो उसकी रियल डेप्थ नहीं होती है, वो उसकी अपीयरेंट डेप्थ होती है, वो एक इमेजिनरी डेप्थ होती है। तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन का ही कंसेप्ट काम आता है। जो डायमंड होता है उसका स्पार्कलिंग, मतलब कि डायमंड जो चमकता है उसमें भी रिफ्रैक्शन ही मेन रोल प्ले करता है। और सबसे बड़ी और मेन चीज़ जो हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं इस दुनिया में, तो इस दुनिया में किसी भी चीज़ को हम देख पा रहे हैं वो रिफ्रैक्शन के चलते। हमारी आँखों में अलग अलग लेंस और कुछ मसल्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, उनके चलते वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है और तब जाके हमारे रेटिना पर इमेज फॉर्म होती है और उसे हम देख पाते हैं। तो रिफ्रैक्शन भी एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसे हम समझेंगे इस लेक्चर में। ये लेक्चर रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। तो इस लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन के कुछ ऐसे पहलू से आपको रूबरू कराएंगे कि वैसा आपने कभी समझा नहीं होगा। रिफ्रैक्शन तो आपने पढ़ा होगा या हो सकता है देखा होगा या समझा होगा कभी, लेकिन जिस तरह से आज मैं आपको बताऊंगा उस तरह से आपने शायद ही कभी पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन को। तो आज के बाद रिफ्रैक्शन को समझने में आपको कोई कभी दिक्कत भी नहीं होने वाली है। तो इसे शुरू करने से पहले हम बात ये करते हैं कि जैसा कि आपने अब तक पढ़ा कि लाइट की जो रे है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, मतलब कि वो एक सीधी रेखा में जा रही तो जा रही है, लेकिन वहाँ पे एक केस था, एक कंडीशन थी कि वो लाइट की रे एक ही मीडियम में जानी चाहिए। मतलब कि अगर एयर में जा रही है तो एयर में, ग्लास में जा रही है तो ग्लास में, पानी में जा रही है तो पानी में, एक ही मीडियम में होनी चाहिए। लेकिन रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट तब आता है जब एक से ज़्यादा मीडियम हो, मतलब कि दो मीडियम में, एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाए लाइट। तो जब भी लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो होता क्या है? सबसे पहले सिंपल सी बात है कि होता क्या है आखिर, क्यों लाइट के डायरेक्शन में चेंज आता है? क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ होती है वो उस लाइट के प्रोपोगेशन की स्पीड में चेंज आता है। अब वो चेंज या तो स्पीड अप हो सकता है या स्लो डाउन हो सकता है, मतलब कि उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है, उसकी स्पीड घट भी सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस मीडियम से ट्रेवल करके किस मीडियम में वो जा रहा है। तो सबसे मेन कंसेप्ट ये है कि लाइट की रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो मुड़ती है। लेकिन वो क्यों मुड़ती है? वो मुड़ती इसलिए है क्योंकि उसके स्पीड में चेंज आता है। तो अब तक जो हम हर बुक में हर जगह पढ़ते आए हैं कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की जो रे है उसका डायरेक्शन चेंज होता है, वो बेंड होती है उस मीडियम के इंटरफेस पर, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। हर जगह हमें यही बताया गया है। लेकिन हम आज आपको एक ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, एक ऐसा कंसेप्ट बताएंगे जिससे आप रिफ्रैक्शन की बारीकियों को समझ सकेंगे कि आखिर ये लाइट मुड़ क्यों रही है। क्या मुड़ना ही रिफ्रैक्शन बोला जाता है या फिर रिफ्रैक्शन के पीछे कोई और लॉजिक है? तो इस पार्ट को, इस राज को आज हम आपके साथ खोलेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि सभी बुक्स में जनरली क्या एक नॉर्मल सा डिफिनीशन दिया होता है, और उसके साथ ही हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने सिंपल से मॉडिफाइड डिफिनीशन को। उस डिफिनीशन के बाद आपको रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट में कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हम दिखाते हैं आपको कि नॉर्मल बुक्स में क्या डिफिनीशन दी हुई होती है रिफ्रैक्शन की, और हमारा डिफिनीशन क्या है, हमारा मॉडिफाइड डिफिनीशन क्या है। और मैं ये बताता हूँ कि आपको ये लेक्चर डेफिनेटली पसंद आएगा।
तो आप अभी से ही लाइक के बटन को हिट कर दें, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया और आगे और भी अच्छा करना है। तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो अभी हम बताते हैं आपको कि नॉर्मल डिफिनीशन क्या है और मेरा मॉडिफाइड डिफिनीशन क्या है। तो ये है डिफिनीशन, नॉर्मल डिफिनीशन, और नीचे है फिजिक्स हब, मतलब कि ये मेरा मॉडिफाइड डिफिनीशन। तो हम पहले बात करते हैं नॉर्मल डिफिनीशन की। इसमें कि द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसमें सिंपली ये बोला गया है कि जो दो मीडियम है उसका जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है, मतलब कि उसका जो अपर सरफेस है उस पे जाने के बाद लाइट का जो मुड़ना होता है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसमें एकदम सिंपल सा ये बता दिया गया है। लेकिन क्या ये ट्रू है हर केस में? अगर हम आपसे पूछें कि वो मुड़ती है, क्या मुड़ने को रिफ्रैक्शन बोल दिया जाएगा? और मुड़ने के चलते रिफ्रैक्शन का टर्म आ रहा है क्या, कि रिफ्रैक्शन के चलते मुड़ रही है वो लाइट? तो अगर रिफ्रैक्शन होने के चलते मुड़ रही है मतलब कि रिफ्रैक्शन का कुछ अलग कंसेप्ट होगा। तो अब हम उस कंसेप्ट को आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो हमारा डिफिनीशन ये है कि द फेनोमेनन इन विच व्हेन लाइट रे फॉलिंग ऑब्लिकली ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम बेंड्स ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसमें दो एक्स्ट्रा कंसेप्ट हमने ऐड किया है। तो इस नॉर्मल से डिफिनीशन में क्या था कि एक सरफेस पर लाइट की जो बेंडिंग होती है वो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये तो पता नहीं इसमें कि कैसी लाइट की रे होनी चाहिए, कैसे फॉल होनी चाहिए, वो क्यों होता है। तो ये डिफिनीशन एक कंप्लीट डिफिनीशन है। इसमें ये बताया गया है कि दो सरफेस के इंटरफेस पे अगर कोई ऑब्लिकली इंक्लाइंड लाइट है, नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, वो 90 डिग्री नहीं बनना चाहिए उस सरफेस से, वो इंक्लाइंड होना चाहिए, ऑब्लिक होना चाहिए। तो अगर कोई लाइट की रे किसी सरफेस पर ऑब्लिकली फॉल होती है तो उसके डायरेक्शन में चेंज आता है। और उस प्रोपगेशन के डायरेक्शन में चेंज क्यों आ रहा है? वो आ रहा है चेंज इन स्पीड, मतलब कि लाइट के स्पीड में चेंज होने के चलते उसके प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में भी चेंज होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ना कि ये सिंपल सा बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये क्या हुआ, मतलब कि लाइट कहीं भी मुड़ जा रही है बोल दो रिफ्रैक्शन? ऐसा नहीं है। रिफ्रैक्शन तब होगा जब लाइट की रे ऑब्लिक आनी चाहिए, मतलब कि ये इंक्लाइंड प्लेन पे आए, उसके बाद उसकी स्पीड में चेंज होनी चाहिए, उस स्पीड में चेंज को बोलेंगे रिफ्रैक्शन। अब हम सिंपल सी आपको भाषा में बताएं तो लाइट के डायरेक्शन में चेंज होना रिफ्रैक्शन नहीं बोला जाएगा। रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर उसके स्पीड में चेंज होना, और उस स्पीड में चेंज होने के चलते भले ही वो लाइट मुड़ जाए, दाहिने मुड़े बाएं मुड़े, वो अलग की बात है। लेकिन सबसे मेन जो कंसेप्ट है वो है कि उसके स्पीड में चेंज होना। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, स्पीड में उसके चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। और उस स्पीड में चेंज के चलते जो बेंडिंग होती है वो होगा कंप्लीट रिफ्रैक्शन। वो एक कंप्लीट टर्म होगा रिफ्रैक्शन का। एक बार फिर से हम इसे आपको डिक्टेट कर देते हैं कि द फेनोमेनन इन विच व्हेन लाइट रे फॉलिंग ऑब्लिकली ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम बेंड्स ड्यू टू चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये था हमारा सुपर मॉडिफाइड डिफिनीशन रिफ्रैक्शन का। अब हम आपको समझाते हैं कि लाइट की रे मुड़ती कैसे है। मतलब कि लाइट की अगर रे जा रही है, ऑब्लिकली फॉल हुई, तो ये मुड़ेगी। अब इस साइड मुड़ेगी, इस साइड मुड़ेगी, सीधी निकलेगी, कैसे इसको पता चलेगा? इसको तो ये भी बताने वाला कोई नहीं है, अंग्रेजों के ज़माने का जेलर भी नहीं है इसके साथ कि आधे दाहिने चले जाओ, आधे बाएं चले जाओ, बाकी मेरे पीछे आ जाओ। तो इसको तो ये भी कोई बताने वाला नहीं है। तो इसे कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरफ मुड़ना है? अपने स्ट्रेट लाइन को लेफ़्ट टिल्ट करना है कि राइट टिल्ट करना है, इसे कैसे पता चलेगा? हम आपको एक सिंपल सी एनालॉजी बताते हैं, उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि लाइट किस तरफ मुड़ती है और कैसे मुड़ती है। इस एनालॉजी को बताने से पहले हम आपको एक बात और याद दिला दें कि लाइट के रिफ्लेक्शन का जब पहला लेक्चर हमने बताया था तो आपको ये बताया था कि लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब कि लाइट कभी वेव की तरह बिहेव करता है, कभी पार्टिकल्स की तरफ, कभी रे की तरफ। तो वो हमारे ऊपर था कि हम लाइट के किस केस में
कौन से उसके फॉर्म को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि अगर लाइट का जो पार्टिकल है, अगर वो बड़ा पार्टिकल हो थोड़ा, मतलब कि वो एक एक्सटेंडेड सोर्स हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे, तब क्या होगा। तो हम इस एनालॉजी में ये एज्यूम करेंगे कि लाइट जो है वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम रिलेट करेंगे आपके कार के दो पहियों से। मतलब कि अगर ये कार हो गई, उसके आगे की दो जो पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, उससे हम रिलेट करेंगे। ये सिस्टम हम एज्यूम करेंगे। तो अब हम बताते हैं आपको कि वो कैसे डायरेक्शन चेंज होती है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये एक कोई ऐसा सरफेस हो गया। मान लिया कि ये एक सरफेस हो गई, ये है प्लेन रोड, और ये इसके नीचे है मड, मतलब कि इसके नीचे कीचड़ है। एक प्लेन रोड हो गई, एक कीचड़ हो गया। तो हमने लाइट को एक व्हील का माना हुआ है, व्हील का पेयर। तो ये एक्सल हुआ इसका, ये व्हील हो गई, ये किसी गाड़ी की व्हील हो गई, और वो इनक्लाइंड आ रही है, वो सीधी नहीं आ रही इस रोड पे, इनक्लाइंड आनी चाहिए। हमने ये बताया भी डिफिनीशन में आपको कि वो लाइट की जो रे है वो इनक्लाइंड आनी चाहिए। तो ठीक है, चलते हैं हम इस व्हील को आगे बढ़ाते हैं। जब ये व्हील धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले इसका कौन सा चक्का टच होगा, आपको दिखाते हैं हम कि अगर ये जैसे जैसे आगे आएगी तो इसका पहला जो लेफ़्ट वाला व्हील है वो इस ग्राउंड को टच कर जाएगा, और राइट वाले व्हील की पोजीशन होगी यहाँ पे। मतलब कि लेफ़्ट व्हील जब इस मड को टच कर जाएगा तब तक जो राइट वाली व्हील है वो रोड पे ही होगी। तो इसमें अब होगा क्या, यही समझने वाली बात है कि मड में जाने के बाद व्हील की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। ये तो जाहिर सी बात है कि जो स्पीड उसको रोड पे मिल रही थी वो स्पीड मड में या कीचड़ में जाने के बाद नहीं मिलेगी। ये आप लोग भी गाड़ी चलाते होंगे तो आपको पता होगा। तो इसका जो लेफ़्ट व्हील है वो मड में चला गया, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी, और अब घट जाएगी। अब मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, इसकी स्पीड घट गई। लेकिन इसकी स्पीड जो राइट वाले व्हील है उसकी स्पीड अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है। तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतना, लेकिन तब तक ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो इन दोनों को जब मेंटेन करना हमें, तो इस तरह से मेंटेन तो होगा नहीं, तो ये टिल्ट हो जाता है। कैसे टिल्ट हो रहा है आप देख सकते हैं कि जब ये इतना ही इसमें शिफ्टिंग हो रही है तो इस राइट वाले व्हील की शिफ्टिंग ज़्यादा हो गई, इस राइट वाले व्हील की जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है। तो इसके चलते ये जो रे है वो किस तरफ मुड़ जाएगी, ये जो लाइट की रे थी, एक्सटेंडेड रे थी, वो ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। मतलब कि ये जब व्हील है यहाँ पे दोनों जब टच करेंगे तो इस तरह से हो जाएंगे कुछ, ये व्हील ऐसे बन जाएगा। जब तक ये व्हील यहाँ आएगी तब तक यहाँ पे, मतलब कि जो लाइट की रे सीधी चली आ रही थी ऐसे, वो इस इंटरफेस पे टच करने के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज कर ली। और कैसे चेंज की है हम आपको दिखाते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया तो ये नॉर्मल की तरफ, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ इंक्लाइनेशन था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, ये इस पॉइंट पे जब गाड़ी आके टच हुई, इस पे नॉर्मल हमने बना दिया तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। मतलब कि ये रोड क्या है, स्मूथ है तो इसको रेयरर मान लेते हैं, और मड स्मूथ नहीं, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसको डेंसर मान लेते हैं। तो जब भी रेयरर मतलब कि कम डेंसिटी वाले से ज़्यादा डेंसिटी वाले में जाती है लाइट की रे, उसकी स्पीड घट जाती है, और स्पीड घटने के चलते वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ये कोई जादू नहीं है कि रेयरर से डेंसर में गई तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, डेंसर से रेयरर में गई तो नॉर्मल से दूर चली गई। जादू नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एज्यूम करने के बाद आपको पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसी का रिवर्स अगर हम देखें, मतलब कि अगर ये गाड़ी ऐसे जाए, मतलब कि ये गाड़ी डेंसर से रेयरर में जाए, तो जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगी तो जब इसका पहला व्हील यहाँ पे टच हो चुका होगा, इस तरफ अगर हम भेज रहे हैं गाड़ी को, इस तरफ अगर हम भेज रहे हैं अपनी गाड़ी को, तो जब ये पहला व्हील टच हो चुका होगा तो इसकी दूसरी जो व्हील है लेफ़्ट वाली वो अभी मड में होगी, कीचड़ में। तो जब ये पहला व्हील इसके सरफेस को छोड़ देगा, ये रोड पे आ जाएगा, तो इसकी स्पीड 5 से हो गई 10, लेकिन जो लेफ़्ट वाली व्हील है उसकी स्पीड अभी भी 5 पे ही है।
तो ये कहाँ जाएगी, ये ऐसे ज़्यादा दूरी पर जाएगी, तब तक ये गाड़ी यहाँ पे पहुँचेगी, मतलब ये चक्का इसका यहाँ पहुँचेगा। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है राइट वाले व्हील ने और लेफ़्ट वाला व्हील तब तक सरफेस पे आया, तो उसके चलते इन दोनों का जो एक्सल होगा वो इस नॉर्मल से कहीं दूर की तरफ भाग गया होगा, वो नॉर्मल से कहीं दूर की तरफ, मतलब कि इसको जाना तो चाहिए था ऐसे सीधे इधर, लेकिन ये इधर ना जाके ये मुड़ जाएगा, ऐसे नॉर्मल से थोड़ा दूर की तरफ भाग जाएगा। तो ये कंसेप्ट था कि स्लो डाउन होने के चलते इस लाइट के पाथ में बेंडिंग हो रही है। तो इस एनालॉजी के थ्रू हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि लाइट के जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन का, उसमें चेंज कोई जादू नहीं है, सरफेस पे जाने के बाद एवं ही नहीं चेंज हो जाती है, उसके स्पीड में स्लो डाउन या स्पीड अप होने के चलते उसकी जो पाथ है वो चेंज होती है। अब पाथ कैसे चेंज होगी, नॉर्मल के तरफ चेंज होगी या नॉर्मल से दूर भागेगी, ये हमने आपको अभी बताया, सिंपल सी भाषा में बताएं तो अगर रेयरर से कम डेंसिटी वाले से ज़्यादा डेंसिटी वाले में जा रही है तो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगी, और अगर ज़्यादा डेंसिटी वाले से कम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर भागेगी। अब कैसे भाग रही है ये चक्के के थ्रू हमने आपको बता दिया। तो इस एनालॉजी से हम ये समझाना चाह रहे थे कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो लाइट का मुड़ना नहीं होता है। रिफ्रैक्शन का मेन कंसेप्ट लाइट के स्पीड में जो चेंज आ रही है, लाइट रे की जो स्पीड चेंज हो रही है, वो होता है हमारा मेनली रिफ्रैक्शन। उस चेंज के चलते भले ही वो डायरेक्शन चेंज हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एक केस इसमें ये भी होगा जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जो नॉर्मल डिफिनीशन थी वो वहीं पे गलत साबित हो जाती है। कि नॉर्मल डिफिनीशन में ये बताया गया था कि किसी मीडियम के इंटरफेस पे जाने से लाइट का जो बेंडिंग होता है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन अब हम आपसे ये पूछेंगे कि अगर ये गाड़ी इंक्लाइन ना आके अगर सीधी आती, सीधे ऐसे आ गई, दोनों चक्का अगर एक साथ यहाँ पे पहुँचेगा, तो ये बताइए कि ये किस तरफ मुड़ेगी गाड़ी, ये कहीं मुड़ेगी, क्योंकि दोनों की स्पीड एक साथ 5 मीटर पर सेकंड हो जा रही है 10 से। तो जब दोनों की एक साथ हो रही है तो ठीक है, वो गाड़ी बिना मुड़े सीधे सीधे जाएगी। वो मुड़ना तो तब हो रहा था ना जब एक की स्पीड कम हो रही थी, दूसरे की स्पीड ज़्यादा ही रह जा रही थी, या फिर एक की स्पीड ज़्यादा हो जा रही थी, दूसरे की स्पीड कम रह जा रही थी। लेकिन अगर 90 डिग्री पे कोई आए सीधे सीधे, तो वहाँ पे तो मुड़ने का कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा? स्पीड तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट का स्पीड चेंज होगा, और उसी चेंज होने को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और उस चेंज होने के चलते बेंडिंग हो वो अलग बात है। तो बेंडिंग के चलते रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन के चलते बेंडिंग होता है। तो ये था आज का हमारा की कंसेप्ट कि बेंडिंग रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट चेंज, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो इस लेक्चर में, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम यहीं पर रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको डिटेल से और बारीकी से बताएंगे रिफ्रैक्शन के आगे मीडियम क्या होते हैं, उसके बारे में हम बारीकी से बताएंगे। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि आपको कंफ्यूज करे, एक ऐसा सिंगल वर्ड भी नहीं होगा, एक नोटेशन भी नहीं होगा जो आपको कंफ्यूज करे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी ऐसा पार्ट हो, एक भी ऐसा स्टेप हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे हर सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप किसी भी लिंक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने आपको बताया वो मैक्सिमम बच्चे तक पहुँचे। और इस छोटे छोटे कंसेप्ट, इस बेसिक कंसेप्ट के चलते ही उनका आगे का जो बड़ा बड़ा व्यू होगा वो पूरा होगा। क्योंकि अब हम इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे और आगे चले जाएंगे तो बच्चे को वही समझ में नहीं आती है कि आगे के कंपटीशन में रिफ्रैक्शन या मुड़ने पर नहीं होता है। रिफ्रैक्शन आपको आगे जब बढ़ेंगे तो स्पीड में ही डील किया जाएगा आपको, कि लाइट की स्पीड चेंज हो गई इस मीडियम से इस मीडियम में। ये नहीं बताया जाए कि इतना मुड़ गई 10 डिग्री 20 डिग्री, तो बहुत कम होगा वो, तो स्पीड चेंज ज़्यादा होगा। तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्पीड कम हो रही है मतलब कि जाएगी इधर, स्पीड ज़्यादा हो रही है वो दूर भागेगी। रेयरर डेंसर ये बच्चे रट रट के परेशान हो जाते हैं।
तो इस रटने वाली बीमारी को हटाने के लिए हमने एक कंसेप्ट डेवलप किया था जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।